थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में बेटा टी लिम्फोसाइट्स के टाइप्स भी पढ़े थे और एंटीबॉडीज़ रहती थी, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि जो होमोरल इम्यूनिटी है, होमोरल इम्यूनिटी, homoral immunity which is also known as antibody mediated immunity. This is provided by B lymphocytes. MCQs है कि which of the following provide homoral immunity, तो ये B lymphocytes होंगे। कल हमने बताया था कि cell mediated immunity is provided by टी लिम्फोसाइट और ये बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट में दो तरह के सेल हैं। बी लिम्फोसाइट दो तरह है, बी मेमोरी सेल और दूसरा है प्लाज्मा क्लोन सेल। क्या है बेटा? प्लाज्मा क्लोन सेल। ठीक हो गया। अब ये जो बी मेमोरी सेल है, ये मेमोरी बी सेल बना लेता है और ये लॉन्ग लाइफ होते हैं, ये फ्यूचर यूज़ के लिए होता है। और जो प्लाज्मा क्लोन सेल है, इट विल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़। और एंटीबॉडीज़ का कल मैंने आपको ट्रिक बताया था कि कैसे याद करोगे इसको। एंटीबॉडीज़ इज आल्सो नोन एज इम्यूनोग्लोबुलिन, IG, इम्यूनोग्लोबुलिन, IG। और इसका ट्रिक है IG गैम्ड, GAMED, गैम्ड। पहला है IgG, दूसरा है IgA, इम्यूनोग्लोबुलिन A, तीसरा है IgM और तीसरा है IgE और चौथा है IgD। ये 5 टाइप है एंटीबॉडी के। कितने हैं बेटा टोटल? 5। अब अगर MCQs आ जाए कि IgG क्या करता है, इसका फंक्शन क्या है, तो इस पे MCQs आएगा बेटा। IgG सबसे ज़्यादा मकदार में पाए जाने वाले एंटीबॉडीज़ है, हाईएस्ट अमाउंट में है। क्या है बेटा? हाईएस्ट अमाउंट में कौन से है? IgG। ये मौजूद है ब्रेस्ट मिल्क में, IgA, और कोलोस्ट्रम में भी होते हैं। कोलोस्ट्रम जानते हैं बेटा? आप लोगों ने सेकेंड ईयर पढ़ा है, डेवलपमेंट एंड एजिंग, ठीक है। और साथ में सलाइवा में भी होते हैं, सलाइवा में, ठीक है। जो IgM है, जो IG कौन सा है? M है। ये लार्जेस्ट इन साइज है, याद रखें, लार्जेस्ट इन साइज। क्या है बेटा? लार्जेस्ट इन साइज। और फर्स्ट डिटेक्टेड आफ्टर इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के बाद ये फर्स्ट डिटेक्ट होंगे, ठीक है। इस वजह से जब भी हमें किसी बीमारी का डायग्नोस करना होता है तो हम कहते हैं एंटीबॉडी टेस्ट कराओ। एंटीबॉडी टेस्ट में अगर IgM बने हैं तो इसका मतलब है कि इसमें ये बीमारी है, मौजूद है, ठीक है। अब IgE एलर्जिक कंडीशन में रिलीज़ होते हैं और ज़्यादा ये रिलीज़ होते हैं एलर्जिक कंडीशन में। और IgD इज़ प्रोड्यूस्ड बाय एक्टिवेटेड, ये काम करता है एक्टिवेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट, सही है, एक्टिवेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट। अब बेटा इसके स्ट्रक्चर पे MCQs आते हैं। किस पे MCQs आते हैं? इसके स्ट्रक्चर पे।
बेटा काम तमाम का इम्यूनिटी में है, हाईएस्ट अमाउंट में है। एंटीबॉडी का काम है अटैच विद एंटीजन अबीरा एंटीजन के साथ अटैच होंगे और बाकी इम्यून सेल को बताएंगे कि इसको टारगेट करे। ठीक है, अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, तो ये बेटा वो है कौन से शेप का, इसका शेप ये है। कुछ ठीक है, स्ट्रक्चर के लिहाज से अगर हम इसको देखें तो यूं, फिर यहाँ पे अल्लाह अल्लाह अकबर, ये बिजली का आना जाना बड़ा मसला क्रिएट करेगा। इसकी वजह से तो हमारा बेड़ा गर्क हो जाता है फिर। ठीक है, ठीक है, ये और ये, इसको बेटा कौन सा रीजन कहते हैं, वेरिएबल रीजन। याद रखिए कौन सा रीजन है ये, वेरिएबल। ये वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है। और ये दूसरे रीजन क्या है, ये कांस्टेंट रीजन और कांस्टेंट रीजन। ठीक हो गया, क्या है ये, कांस्टेंट रीजन है। ठीक है, इसको कहते हैं, ये वाई शेप का होता है। एमसीक्यूज आ जाए कि एंटीबॉडी कौन से लेटर के साथ मिलता है, वाई शेप। इसको कहते हैं ABS, एंटीजन बाइंडिंग साइट। ये भी क्या है, ABS, एंटीजन बाइंडिंग साइट। वेरिएबल रीजन एंटीजन बाइंडिंग साइट होते हैं। जो कांस्टेंट रीजन है, कांस्टेंट सेगमेंट, और वेरिएबल, इसको वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल इसको क्यों कहते हैं कि ये वेरिएबल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड से बने होते हैं। वेरिएबल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड से बने होते हैं। 110 to 130 इसका नंबर है, बुक ने मेरे ख्याल में यही दिया है। ठीक है, जो कांस्टेंट रीजन होता है, कांस्टेंट, ये सेम सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड से बना है, सेम सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड से बना है। ठीक है, अब इसमें हमारे पास मौजूद है ये हमारे पास लाइट चेन है, इसमें 2 लाइट चेन है और 2 हैवी चेन है, और ये हैवी चेन है। क्या है, हैवी चेन है। क्या है बेटा, हैवी चेन। ये कांस्टेंट रीजन या हैवी चेन, ये हाउ टू डिस्ट्रॉय द एंटीजन। और जो वेरिएबल रीजन है या कांस्टेंट है, ये वेरिएबल रीजन स्पेशली, वेरिएबल रीजन या एंटीजन बाइंडिंग साइट जो है, ये अटैच्ड विद एंटीजन, ये रिकग्निशन करते हैं, अटैचमेंट करते हैं, क्या पे, एंटीजन अटैच होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास, और इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से बने हैं, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से बने हैं। इसमें 2 अल्फा चेन है ना, सॉरी क्या कहते हैं उसको, इरेजर, 2 लाइट चेन है, 2 लाइट चेन है और 2 हैवी चेन है। ठीक है, और इसमें 4 डाइसल्फाइड ब्रिज है, और इसका शेप कौन सा शेप है, क्वाटरनरी।
क्वाटरनरी शेप रखते हैं, क्वाटरनरी शेप रखते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एंटीबॉडी के मुतालिक था। बेटा जो सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पांस है उसमें एक और बात भी याद रखें बेटा कि सेल मीडिएटेड इम्यून में टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट ऑर्गन रिजेक्शन भी करते हैं। जब भी कोई बाहर से ऑर्गन आप ले लेते किसी से और बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं तो रिजेक्शन जो करते हैं वो भी यही लोग करते हैं। उसके लिए MHC ज़रूरी है, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कम्प्लेक्स, और HLAs ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, ये WBCs के सरफेस पे मौजूद होते हैं। ये HLAs कम से कम 6 है हर इंसान में, और जब भी किडनी ट्रांसप्लांटेशन होती है उसमें 3 मैच होने चाहिए। आप लोगों ने सेकेंड ईयर में पढ़ा था। ठीक है, ये इम्यूनिटी के बारे में है। और जो आखिरी टॉपिक है इम्यूनिटी में, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, वो क्या है? टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। इससे भी कभी कभी एक MCQs आ जाता है, तो जनरली इसको डिस्कस कर लेते हैं। 2 तरह के टाइप्स है, एक को कहते हैं इन्नेट इम्यूनिटी, इनबॉर्न इम्यूनिटी, जो बाय बर्थ मिल जाता है किसी भी बच्चे को, किसी भी इंसान को, और एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी। या एडाप्टिव इम्यूनिटी भी इसको कहते हैं। एडाप्टिव इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जब भी किसी डिजीज़ के लिए इंसान एक्सपोज्ड हो जाता है, एक्सपोज टू अ डिजीज़, उसके बाद जब इम्यूनिटी उसमें डेवलप हो जाए उसको क्या कहते हैं बेटा? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी अगेन 2 किस्मों में आती है। एक को कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी और एक को कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी में फ़र्क क्या है? गौर से सुने। एक्टिव इम्यूनिटी बाय एंटीजन, स्लो रिस्पांस और लॉन्ग लास्टिंग। अगर कोई एंटीजन बॉडी में इंटर हो जाए और इसका रिस्पांस होगा स्लो और लॉन्ग लास्टिंग होगा, लॉन्ग लास्टिंग, ये एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। अब एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी में हमारे पास और जो पैसिव इम्यूनिटी है, पैसिव इम्यूनिटी ये होती है बेटा बाय एंटीबॉडी। इसके लिए हम इंट्रोड्यूस करते हैं बॉडी को एंटीबॉडी, और यह रैपिड होता है और यह शॉर्ट लास्टिंग होता है, लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता। सिंपल बात है, इसमें आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। मुझे देखें, एक एंटीजन बॉडी पे अटैक करता है और हमारी इम्यून सिस्टम खुद एक्टिवेशन स्टार्ट करती है, उसके खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप करता है, तो ये एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। क्या है? एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। लेकिन एक बीमारी हम पे अटैक करता है और उसके खिलाफ हमारी जो हम एंटीबॉडी ले लेते हैं, हम इंजेक्शन ले लेते हैं, तो वो क्या करे? उसके खिलाफ जंग करे, तो ये पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। क्या है बेटा? पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है। अब अगर आप थोड़ा फेडरल और पंजाब बुक की तरफ जाए, अभी रहा बिल्कुल, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी में फिर क्या होता है? नेचुरल इंड्यूस एक्टिव इम्यूनिटी में बेटा इसमें ऑटो इम्यून रिस्पांस होता है। नेचुरल में अगर इसको दोबारा डिवीज़न करते हैं, नेचुरल इंड्यूस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी या नेचुरल इम्यूनिटी, इसमें क्या हम करते हैं, और दूसरा है आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है। अब बेटा नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या होता है? ये ऑटो इम्यून रिस्पांस है। ठीक है, ये इम्यून रिस्पांस खुद देगा। इसमें इन्फेक्शन हो जाता है
इन्फेक्शन के खिलाफ हमारी इम्यून सेल एक्टिवेट हो जाते हैं, खुद काम करते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें आपको एग्जांपल दे सकते हैं, आप इसमें लिख सकते हैं मीजल्स के लिए, खसरा के लिए जो हम में इम्यूनिटी बनती है वो नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी है, ठीक है, मीजल्स के लिए। जबकि आर्टिफिशियल में अगर हम इम्यूनाइजेशन करें, क्या करें, इम्यूनाइजेशन करें बेटा, इम्यूनाइजेशन के रिजल्ट में हमारी बॉडी क्या हो जाती है, यानी वैक्सीन ले ले, वैक्सीन की मदद से हमारे इम्यून सेल एक्टिवेट हो जाते हैं। इम्यून सेल एक्टिवेट करके ये टारगेट करता है पैथोजन को। सिंपल बात है, सिंपल, दोबारा सुनो। एक्टिव इम्यूनिटी में इम्यून सेल, हमारी जो अपनी बॉडी के सेल्स होते हैं वो इन्फेक्शन के खिलाफ खुद जंग करते हैं, सही है, कोई इसको मोटिवेट नहीं करता। फॉर एग्जांपल मीजल्स के खिलाफ। आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी में हम इम्यूनाइजेशन करते हैं, वैक्सीनेशन करते हैं, वैक्सीन की मदद से हम अपने इम्यून सेल को क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं, फिर वो हमारे सेल उसके खिलाफ जंग करते हैं। जो पैसिव है, पैसिव में फिर नेचुरल है और आर्टिफिशियल है। बेटा पैसिव में जो नेचुरल इम्यूनिटी है उसमें आप लिख सकते हैं कि किस तरह प्लेसेंटा के थ्रू बेबी में, प्लेसेंटा के थ्रू फीटस को इम्यूनिटी मिले, या कोलोस्ट्रम में जो एंटीबॉडी मिल जाते हैं, नेचुरल होते हैं, लेकिन ये शॉर्ट टाइम इनिशियल लाइफ में बच्चे को वो देते हैं, क्या कहते हैं, फायदा देते हैं। आर्टिफिशियल इम्यूनिटी में हमारे पास फॉर एग्जांपल स्नेक बाइट हो गई, ये एग्जांपल बड़ा इंपॉर्टेंट है, सुने। स्नेक बाइट हुई तो इसके लिए इम्यूनिटी हम कैसे डेवलप करेंगे, तो इसके लिए हम एंटीबॉडी या एंटीसीरा इंट्रोड्यूस करते हैं बॉडी में, ठीक है, एंटीसीरा या एंटीबॉडी इंट्रोड्यूस करते हैं, और वो क्या करते हैं, वो डायरेक्टली उस वीनम के खिलाफ जंग करते हैं। तो इसको अब हम क्या कहेंगे बेटा, आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। इसमें आप स्नेक बाइट लिख सकते हैं, ठीक है, स्नेक बाइट की एग्जांपल। हाँ, अब ये जो पोलियो है इसके लिए डेड वैक्सीन भी है, लाइव वैक्सीन है साल का, और जो डेड वैक्सीन है उसको क्या कहते हैं, सबीन। एक लाइव वैक्सीन है सबीन और एक डेड है साल, ठीक है, वो लिख सकते हैं इसमें, बिल्कुल। चले